गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे पढ़ते हैं वेपर प्रेशर्स ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। देखिए, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन द solvent particles, then only the partial pressure of the solvent particles affect the total pressure। तो जो solvent particles के partial pressure होता है वह ही जो solution है उसके total pressure को affect करता है, because for the solute particles the partial pressure is negligible। क्योंकि उसके लिए जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उसका पार्शियल प्रेशर लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो केवल सोलवेंट का आएगा, सोल्यूट का नहीं आ पाता है, ओनली फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। तो P प्रोपोर्शनल टू एक्स से, पी ए बराबर पी नोट एक्स से, पी ए बराबर पी नोट एक्स से, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स भी रख दें अपन, तो पी ए बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी हो जाएगा। पी नोट ए एक्स बी को आप उधर लेके जाओगे तो ये प्लस में आ गया, और ये पी ए इधर आएगा तो ये माइनस में हो गया, तो पी नोट ए माइनस पी ए। और इसी से अगर एक्स बी का मान निकालेंगे अपन तो एक्स बी का मान अपने पास क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी ए अपन एक्स ए नोट, ये अपने पास में मान आ जाएगा किसका, जो अपने पास में ये पी ए नोट होगा, ये जो मान होगा यह एक्स बी का मान अपने पास में आ जाता है। और एक्स बी के लिए अपन इसको थोड़ा सा चेंज करें, दोनों पोर्शन की तरफ पी नोट ए का डिवाइड दें, तो पी नोट ए डिवाइड बाई पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए, तो एक्स बी का जो मान होगा वह होगा 1 माइनस पी अपॉन पी नोट ए। ठीक है, तो ये जो अपने पास मान आता है पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए, यह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। जो भी अपने पास ये मान आया था पी नोट ए पी नोट ए, यह जो मान आया यह मान अपने पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स के मान में कम होता है जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व करते हो तब। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स which is dissolved in the solution, their mole fraction is equal to the elevation in boiling points। इसलिए उनके मोल फ्रैक्शन का जो मान है वह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दो डेफिनेशंस अभी अपने पास आएगी जो राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर की कई बार आ जाती हैं। आइडियल सॉल्यूशन देखिए क्या है, दिस इज अ सॉल्यूशन विच फॉलोज द राउल्ट्स लॉ एट एनी टेम्परेचर एंड एनी कंसंट्रेशन। सो वी कैन से पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, पी बराबर क्या आ गया पी ए प्लस पी बी, और पी बराबर ही पी नोट ए एक्स ए पर पी नोट बी एक्स भी आ जाता है। Total volume is equal to the volume of the solute and solvent, and we can say that volume change is 0। वॉल्यूम का चेंज जो है वह 0 ही होता है। The ideal solution does not exert and does not absorb energy। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वह न तो कोई प्रेशर एक्सर्ट करता है और वह किसी प्रकार की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो डेल एच इज इक्वल टू 0 के मान के ये बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसके आइडियल सॉल्यूशन के, जो क्या है देखिए आप लोग।
एग्जाम्पल है एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन, मेथेनॉल और एथेनॉल से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन, 1-क्लोरोब्यूटेन और 1-क्लोरोब्रोमोब्यूटेन से बना हुआ सॉल्यूशन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन का सॉल्यूशन, CCl4 और SiCl4 से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन। इसी प्रकार आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के नियम को किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर फॉलो नहीं करता है, वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो उसके लिए Pa का जो मान है वह P0A XA के बराबर नहीं होता, Pb का मान भी P0B XP के बराबर नहीं होता, डेल V 0 नहीं होता और डेल H भी 0 नहीं होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं ये दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक आएगा नेगेटिव डेविएशन वाले। तो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से हैं देखिए। इन दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज इज मोर देन द सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन फोर्सेज। तो जो इंट्रैक्शन फोर्सेज का जो मान है उसमें फ़र्क आ जाता है। दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके लिए Pa का मान P0A XA से ज़्यादा होगा और Pb का मान भी P0B XP से ज़्यादा, और डेल V वॉल्यूम का मान भी पॉजिटिव हो जाता है इसके अंतर्गत, और डेल H भी इसके लिए पॉजिटिव ही होगा। तो ये डायग्राम आपको याद करना है। इसके लिए एग्जांपल्स आपके सामने ये कुछ दिए हुए हैं, इनको भी अपने को याद करना है। स्ट्रेट लाइन जो इस डायग्राम में है वो बताती है अपने को राउल्ट्स के नियम को, और ऊपर की तरफ वाली लाइन बताती है कि ये बता रहा है कि यह राउल्ट्स के नियम से कितना ज़्यादा डेविएशन हुआ है। ऊपर की तरफ हुआ है, ये पॉजिटिव डेविएशन ऊपर होता है, नेगेटिव अगर होगा तो वो इस प्रकार से टोट नीचे की तरफ से होगा, जो अगले डायग्राम में आपको दिखाई देगा। तो नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखिए कौन से हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन में अपने पास में क्या होता है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं वह कम होते हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट अट्रैक्शन फोर्सेज से। उसमें ज़्यादा थे पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में ये कम हो जाएंगे। दिस इज़ नोन एज नेगेटिव डेविएशन। तो ए का जो मान है देखिए P0 कम होगा P0A XA से, और Pb का मान भी P0B XP के मान से कम होगा। डेल V नेगेटिव होगा और डेल H का मान भी नेगेटिव के रूप में होता है। ये देखिए एग्जांपल्स अपने पास में हैं। Pa0 Pb से कम है और ये P0A भी दोनों से कम है। डेविएशन नीचे की तरफ है, एग्जांपल्स ये हैं। राजस्थान बोर्ड में आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन के बारे में कई बार आया हुआ है, ख़ास तौर से इनके एग्जांपल्स कि कौन सा एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन शो करता है अपने पास में और कौन सा नेगेटिव को शो करता है। एग्जांपल देख के अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए अपने को इसको अच्छे से याद करना ही है, ठीक है ना।